दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपी होमगार्ड 2026 जिसका एग्जाम 25, 26, 27 को कराया गया था। मैंने आपको जिस डेट बताया था उस डेट पर आपके आंसर की रिलीज कर दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रह सकता है, कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है, या फिर कट ऑफ क्या यूपीएसआई का जिस तरीके से जनरल का 370 के आसपास गया हुआ है, क्या 370 इस तरीके से हाई कट ऑफ रहेगा, क्या इस तरीके से हाई कट ऑफ रहेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दिया जाए, यूपीएसआई की परीक्षा में और यूपी होमगार्ड की परीक्षा में जमीन आसमान का अंतर था। यूपीएसआई की परीक्षा जो एग्जाम पूछे गए थे, जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो बहुत इजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें क्या था, यूपी होमगार्ड में आपके प्रश्नों का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया था। हम मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो यहां पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट वो 50 से 60 के बीच ही कर पाए हैं वो। लेकिन यूपीएसआई में अंदाजा था कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे उनका भी जो आंकड़ा था फेल नजर आया। देखिए दोस्तों, हम सब लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते। इसलिए एक अनुमानित कट ऑफ होती है, ये कभी भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकती है। हम जो कट ऑफ बताएंगे उससे 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर कम हो सकता है। अगर बात करते हैं यूपी होमगार्ड को लेकर जो आपके आंसर की दी गई है, इसमें कल तक आप लोग चैलेंज कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनों पर दिक्कत है, इस पर स्टूडेंट चैलेंज कर रहे हैं और इस पर आपको जब फाइनल आंसर की आएगी, जब रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की आएगी तो आपके नंबर बढ़कर मिलेंगे। यानी जो जिन भी स्टूडेंट के 50 है उनका 53-54 हो सकता है, जिनके भी 48 उनका 50 प्लस हो सकता है। कहने का मतलब है किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट के 2 से 3 नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं कि जनरल कट ऑफ कितना रह सकता है, ओबीसी कट ऑफ कितना रह सकता है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कितना रह सकता है, एससी कितना रह सकता है, एसटी कितना रह सकता है। देखिए, मैं जनरल की बात करूंगा, मेल की बात करूंगा, आप लोग फीमेल 2 नंबर कम करते चलिएगा, ठीक है। अगर जनरल मेल की बात करते हैं, मैं फिर से कहूंगा 55-60 के बीच है, आप लोग सेफ जोन में रहने वाले हैं। अगर महिला है तो आप 2 नंबर कम कर लीजिए दूसरे से, ठीक है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 50 से 55 के बीच है, सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो आप सब लोग 51-52 के आसपास रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। जबकि अगर हम एससी की बात करते हैं मेरे साथी मेल की, तो ये आपका कट ऑफ कहीं कहीं 45 से 50 के बीच रहेगा, और एसटी की बात करते हैं तो 40 से 45 बीच रहने वाला है। तो कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए, यूपीएसआई कट ऑफ है, इसमें कट ऑफ बड़ा अंतर है। यूपीएसआई कट ऑफ जो गया हुआ है उसमें ज्यादा कम अभ्यर्थी ज्यादा अपेयर हुए थे, और साथ ही साथ बता दिया जाए आपको, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी में पूछा गया था। जबकि इसका विपरीत यूपी होमगार्ड का है, स्टूडेंट थोड़ा कम आए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट पूछा गया था, तो कट ऑफ पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कुछ नंबर बोनस भी मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोग सेफ जोन में रह सकते हैं। अगर 55 से 60 के बीच है तो आप सेफ जोन में रहने वाले। थैंक यू।